दोस्तों ये HP कंपनी का लैपटॉप है जिसका जो चार्ज कनेक्ट करने वाला जो हब होता है जिसके अंदर एक पतला रड होता है, वो रड टूट जाने की वजह से ये चार्ज नहीं हो पा रहा है और ना ही ये ऑन हो पा रहा है। सो हम लोग इसको रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर में जो इसका जो पिन होता है वो पिन इधर हम लोग को मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या सोचे कि इसका जो चार्जर का जो केबल होता है उसको हम लोग काटेंगे और इसमें डायरेक्ट सोल्ड करेंगे। और फिर जब ये लैपटॉप खुलाएंगे तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सो आप अगर यहाँ पे देखें तो ये जो है जो कैसेट का जो डाटा रीड करता है वो डिवाइस है। यहाँ पे आपका ये पूरा पूरा हार्ड डिस्क लगा हुआ है और इसी हार्ड डिस्क में आपका कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का पूरा पूरा डाटा जो है स्टोर होता है। अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपका मदरबोर्ड है, जिसपे सबसे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका रैम लगा हुआ है। इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे है आपका प्रोसेसर फैन, जो कि आपका मदरबोर्ड को पूरा पूरा ठंडा करके रखता है। बाकी सब ये जो कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपना पिन जो है निकल गया हुआ है। अब जो है हम लोग इसमें तार सोल्ड करेंगे, उससे पहले जो है इसको निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी कम है, तो इसको बाहर कर लिए। यहाँ पे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो केबल दिखेंगे पतला पतला, क्योंकि इसी में एक लाइट होता है, ठीक है, जिसमें आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है उसका अलग लाइट देता है और फिर आपका लैपटॉप फुल चार्ज होता है उसका भी अलग अलग लाइट देते हैं। सो हम लोग क्या किए हैं, इसको थोड़ा उखाड़ के ऐसे चेक किए हैं, अगर ये उखड़ जाए तो हम लोग इसको सोल्डिंग कर देंगे। इसी के अंदर से डायरेक्ट आप लोग तार निकाल लेंगे, कोशिश करने अगर उखड़ जाए तो। लेकिन भाई काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी वो बाहर नहीं निकल पाया, तो हम लोग क्या किए हैं कि इसका जो तार छुड़ा कर ऐसा सोचे कि सोल्डिंग कर लेते हैं, लेकिन ये एक तार भी निकल गया है। सो वापस से हम लोग उसके अंदर फिट कर दिए। यहाँ पे एक कनेक्टर भी यहाँ पे है, अगर आपके पास कोई पिन अवेलेबल है सो आप क्या कर सकते हैं, इस कनेक्टर में उस पिन को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई नया पिन है तो। लेकिन मेरे पास कोई भी नया पिन नहीं है, सो हम लोग इसी को रिपेयर कर रहे हैं। इसको यहाँ से इसका जो ऊपर का जो कवर है इसको हटा रहे हैं। हटाने के बाद में जो प्लस और जो माइनस वाला जो केबल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, चार्जर का जो प्लस और माइनस वाला जो केबल है उसको सोल्ड कर देंगे और डायरेक्ट जो है हम लोग यहाँ से इसको चार्जिंग के लिए लाइट देंगे और जो बाकी जो कनेक्ट करने वाला जो पिन होता है उसको साइड ही कर देंगे, मतलब उसका कोई जरूरत ही नहीं रहेगा क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। सो थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी जो है ये थोड़ा रबर टाइप का है, जिसको निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी बारीकी से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें पतला पतला कुछ वायर भी हैं जो कि LED लाइट को ऐसे कुछ करंट देते हैं, तो उसको अच्छा से साफ़ करके और फिर यहाँ पे हम लोग सोल्ड करने वाले हैं। ये साफ़ हो रहा है उससे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आपका लैपटॉप वारंटी में है तो प्लीज़ ये मत कीजिएगा। अगर ये आप किए तो आपका लैपटॉप का जो है वो वारंटी जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। ये उनके लिए है जिनका लैपटॉप वारंटी से बाहर है, तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने इस चार्जर का जो केबल था उसको काट दिया। यहाँ पे 3 केबल था, एक अर्थिंग वाला था तो उसको हम काटा दिए। ऐसे एक ये जो वाइट है और एक ये ब्लैक है, वाइट जो है प्लस है और ब्लैक वाला जो है वो माइनस वाला केबल है। सो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। सो इधर हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए कि आपका पिन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी डबल डबल केबल दिख रहे होंगे आपको, एक रेड है और एक ब्लैक है। इसी में अगर आप देखें यहाँ पे गौर से तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वाइट और एक ब्लैक वाला केबल। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे उस वाइट वाले में छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे जो है आपको रेड और ब्लैक में केबल जोड़ना है। सो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, केबल जो है ये इसको सोल्ड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर जो साइड है उस पर आपको सोल्ड कर देना है, ताकि जो है आपको सोल्डिंग करते वक्त ज़्यादा कुछ दिक्कत का सामना न करना पड़े। उससे पहले क्या करना है, आपको इस केबल पे सोल्डिंग चढ़ा देनी है। कुछ इस तरीक़ा से आपको ऐसे कुछ सोल्डिंग जो है केबल पे पहले ही चढ़ा देना है, ताकि आपको उसमें कनेक्ट करते समय कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आप देख सकते हैं हम इसको पहले ही सोल्ड कर दे रहे हैं केबल को। तो इसमें थोड़ा आपको अच्छा से बारीकी से करना पड़ेगा। अगर आप काम करते हैं पहले से तो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आप नया है तो थोड़ा दिक्कत होगा, बट आप कर सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका लैपटॉप वारंटी में है तो प्लीज़ लैपटॉप को मत खोलिएगा, आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर में जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब चलिए इसको सोल्डिंग करते हैं। तो सोल्डिंग करने के लिए थोड़ा दिक्कत होंगे यहाँ पे क्योंकि हम अकेला हैं और कैमरा जो मेरे भाई वो चला रहे हैं। सो इसको अच्छा से हम फंसा लेते हैं सोल्डिंग करने के लिए यहाँ पे और इसको सोल्ड करते हैं। सो दोस्तों इस तरीक़े से आप अपने चार्जर को डायरेक्ट कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी सिंपल तरीका है और आप बड़े ही आसानी से कर पाओगे। सो ये वीडियो आप यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।